गाजा के लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। यूएन राहत सामग्री की सप्लाई रुक गई है। कम्युनिकेशन ब्लॉक होने से सप्लाई एक बार फिर से ठप हो गई है। गाजा में फूड और दूसरी सप्लाई ठप हो गई है। यह इस वक्त चिंताजनक खबर गाजा के लोगों के लिए। और गाजा में यूएन की सप्लाई ठप हो गई है। देखिए कुछ अहम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और कुछ जानकारियां भी, उस पर हम जल्दी से नजर डालते हैं। तो गाजा में यूएन की सप्लाई ठप है। यूएन बार बार यह बात कह भी रहा है। गाजा में कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से बंद हो गया है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है ईंधन की। इंटरनेट फोन न होने से गाजा के लिए सप्लाई रुक गई है, कम्युनिकेशन बंद है, संपर्क कट गया है। इसके अलावा जो सबसे चिंता की बात वो ये है कि फूड और जो दूसरी जरूरी चीजें मसलन की जो मेडिकल जो सप्लाईज है ये सब कुछ नहीं पहुंच पा रही है। खाना पानी नहीं मिल पा रहा है। जल्दी ही चीजें सामान्य नहीं हुई तो भूखमरी का खतरा भी गाजा वासियों के सामने पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, इजराइल ने पहले ही फ्यूल की सप्लाई रोक दी और जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत फ्यूल दिया भी जा रहा है, लेकिन पहले की तरह स्थिति नहीं है। गाजा पर बाहर से पूरी तरह से कट जाने का खतरा हमेशा बना हुआ है। कोई संपर्क नहीं हो पा रहा और ये एक बड़ी चुनौती है। सरदाना सर, सवाल यही है कि दुनिया से कटा हुआ गाजा कितने दिन सरवाइव करे? देखिए, पहले भी जब इनको एड मिल रही थी सरवाइव कर रहे थे, लेकिन ये जो आपदा आई है ये इन्हीं की वजह से आई है क्योंकि इन्होंने हमास को सपोर्ट किया है। आज की डेट में भी यदि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, कोई अगर इनके इजराइल को एक थोड़ी सी लाइफलाइन देता है कि ये जो बंधक हैं कहाँ हैं, अगर बंधक छूट जाते हैं तो मेरे को लगता है सिविलियंस की जो दुर्दशा हो रही है वो बेहतर हो जाएगी दिशा। तभी शायद इजराइल कुछ इनकी मदद कर पाएगा क्योंकि इजराइल खुद उसके हाथ बंधे हुए हैं कि जब तक उनके लोग छूटते नहीं हैं वो कोई भी रियायत नहीं देंगे। बिल्कुल, तो इजराइल की तरफ से भी ये शर्तें हैं जो सामने रखी गई। मसलन बंधकों को छोड़ना होगा, इसके साथ साथ जो हमास के टॉप कमांडर लीडर्स उन सभी का खात्मा तय करना होगा। इस मिशन के साथ इजराइल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।